हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू हिंदी। आज की वीडियो सोललैंड के नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 10 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टंगसन ने टाइटन जाइंट एप की लेफ्ट आर्मबोन की टेक्निक ग्रेविटी मायर का यूज़ किया होता है। सोलबोन की यह टेक्निक आर्मिंग के ग्रेविटी कंट्रोल डोमेन से क्रिस्टलाइड हुई है। हालांकि टंगसन आर्मिंग की तरह बड़ी रेंज को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रेंज के अंदर यह अर्मिंग के डोमेन से भी अधिक पावरफुल था। उन स्पाइक को अचानक ग्रेविटी के द्वारा कुचल दिया गया था और पिट डेमोन को भी ग्रेविटी में 20 गुना ज़्यादा अंतर होने से ज़मीन में दबा दिया गया था। स्पाइडर स्ट्रगल करते हुए मिट्टी से बाहर निकला। अब वह स्पाइडर भाग नहीं रहा था, बल्कि एकदम से पीछे घूमकर टंगसन और साओबू को घूर रहा था। स्पाइडर जानता था वह इन दोनों से नहीं जीत सकता, तो उसके सामने बचने का कोई तरीका नहीं हो सकता। टंगसन उसे देख रहा था, लेकिन कोई अटैक भी नहीं कर रहा था। टंगसन को पहले किए हुए सोल बीस्ट के शिकार से अनुभव था। जब किसी सोल बीस्ट को जितनी अधिक ना मारने की इच्छा हो, उसकी सोल रिंग उतनी ही अधिक इफेक्टिव होगी। ठीक उसी तरह ह्यूमन फेस्ड डिमोन स्पाइडर को अत्यधिक गुस्से में मारने के बाद टंगसन को 8 स्पाइडर लेग दिए थे। जिस हिसाब से 50,000 साल की सोल बीस्ट ने सोलबोन को प्रोड्यूस कर सकता था, वह सामान्य सोल बीस्ट से अधिक था। और भले ही टंगसन इसका यूज नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास साओबू है जिसे सोलबोन की ज़रूरत है। और यह स्पाइडर पहले ही किसी चॉपिंग बोर्ड पर मीट के जैसा था। इससे टंगसन को कोई जल्दी नहीं थी। टंगसन बस उस स्पाइडर को गुस्सा दिलाना चाह रहा होता है। वह जितना अधिक गुस्सैल होगा, तब टंगसन को उसे मारने से उतना ही बड़ा गिफ्ट मिलेगा। चाहे पिट डेमोन स्पाइडर एम्परर हो या फिर ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर, वो दोनों ही बेहद शातिर सोल बीस्ट माने जाते हैं, जो सोल मास्टर और कमज़ोर सोल बीस्ट को मारने में माहिर होते हैं। खुद को पावरफुल बनाने के लिए उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। साओबू भी ऐसे सोल बीस्ट पर रहम नहीं दिखाएगी। पिट डेमोन स्पाइडर की गुस्से भरी आवाज़ आई। उसकी पूरी बॉडी एक बार फिर से ज़मीन में धंस गई, जिससे टंगसन और साओबू के सामने जो हुआ वह बेहद आश्चर्यजनक था। वह इतना बड़ा 5 मीटर का स्पाइडर एक ही पल में ज़मीन के अंदर गायब हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस जगह उसने खोदा था वह मुश्किल से बदल पाई। देखने में लगा वह मिट्टी पर फिसल गया। फुफकार की आवाज़ के साथ बहुत सारी मिट्टी फेंक गई और इसके बाद टंगसन ने अपना मेंटल लॉक स्पाइडर पे से खो दिया। क्या हुआ? टंगसन ने कुछ हैरान होकर यहाँ वहाँ देखा। जैसे ही वह मिट्टी आ रही थी, वैसे ही पिट स्पाइडर टंगसन के मेंटल वेब से गायब हो गया था। उसने पीछे कोई क्लू भी नहीं छोड़ा। साओबू ने पूछा, क्या हुआ? टंगसन ने भी कुछ मुस्कुराया और कहता है, इस स्पाइडर की कल्टीवेशन 50,000 ईयर से अधिक की है। वास्तव में यह 10,000 ईयर के पिट डेमोन स्पाइडर से अलग है। इसमें इसकी कुछ इवॉल्व एबिलिटी होनी चाहिए, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी मेंटल पावर भी इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रही है। यह फैसिनेटिंग है। साओबू भी कुछ डिस्टर्ब लग रही होती है। साओबू कहती है, यदि तुम्हारी मेंटल पावर इसे सेंस नहीं कर पा रही है, तो क्या यह नहीं हो सकता कि यह एबिलिटी तुम्हारे बेस्ट सी बैरियर के समान हो? साओबू को यह कहते हुए सुनकर टंगसन के दिमाग की बत्ती जल गई। टंगसन कहता है, सही है, केवल सी बैरियर जैसी एबिलिटी ही उसकी पहचान को छिपा सकती हैं। टंगसन ने साओबू की ओर झुकते हुए उसे किस किया और कहता है, मेरी पत्नी, सौभाग्य से तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। साओबू शर्मा गई और कहती है, तुम्हारी पत्नी? कौन? मैं? अभी तक तुमसे शादी नहीं की है। टंगसन ने उसे ज़बरदस्ती अपने पास खींच लिया और कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे दिल में तुम पहले ही मेरी पत्नी हो। पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड में बहुत से ऐसे नहीं हो सकते जो 50,000 साल के सोल बीस्ट का सामना करते हुए इस तरह से हंसी मजाक कर सकें। टंगसन को याद था साओबू ने सही गैस किया। वह कुछ ऐसी ही एबिलिटी का यूज़ कर रहा होगा, लेकिन उसकी एबिलिटी की तुलना सी गॉड हार्ट से नहीं की जा सकती। रहा टंगसन की मेंटल पावर का सवाल, तो वह स्पाइडर कहीं भाग नहीं रहा था, जिससे टंगसन मेंटल पावर के साथ उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। यह स्पाइडर की चाल ही होती है कि पहले वह ज़मीन के अंदर गया, फिर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए अपनी स्थिति को खोजने से रोक सके, और यह टंगसन और साओबू के वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगा। वह इसी तरह से बच सकता था। अनफॉर्चुनेटली वह टंगसन के हाथ से निकल गया। टंगसन धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, पिट स्पाइडर एम्परर, ओह पिट डेमोन स्पाइडर एम्परर, अपनी बड़ी सी बॉडी के साथ तुम हिलोगे नहीं तो?
तुम्हें क्या लगता है मैं ढूंढ नहीं सकता हूँ? अगर मैं तुम जैसे सोल बीस्ट से भी नहीं निपट पाया तो वुहान एम्पायर से कैसे बदला ले सकता हूँ? तांगसन जिस तरीके से उसको बाहर निकालने वाला था, अचानक उसने फुसफुसाने की आहट सुनी, कोई आ रहा है। वह सभी 8 सोल मास्टर हैं, जिनमें से 4 तो स्प्लिट सेज लेवल के और एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। यह एक बीस्ट के शिकार करने वाली छोटी पार्टी होनी चाहिए। साओ बू पूरी तरह से तांगसन पर डिपेंड होती है। तांगसन से पूछती है, अब हम क्या करें? तांगसन थोड़ा सा मुस्कुराया। आओ पहले एक नज़र डालते हैं और चुपचाप देखते हैं कि क्या होता है। यह चर्चा ही कर रहे होते हैं, वह 8 इनकी ओर तेजी से बढ़ते हैं। उनमें से 4 वाइट, 3 येलो एंड 1 ब्लैक ड्रेस पहने हुए था। यही ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के लेवल का था। यह ब्लैक ड्रेस तांगसन ने पहले इंपीरियल एकेडमी के टीचर को पहने हुए देखा था। तांगसन की आंखें शांत हो गईं। सोचता है, हो सकता है वह सोल बीस्ट का शिकार करने के बारे में कुछ न सोचें। तभी उनमें से किसी के पास तांगसन ने गोल्डन स्वॉर्ड को देखी। तांगसन इसे काफ़ी ज़्यादा पहचानता है। यह वुहान एम्पायर का सिंबल था। तांगसन स्पष्ट रूप से समझ गया, यह वुहान एम्पायर के आदमी हैं। लेकिन यह फॉरेस्ट तो हेवन ड्यू एम्पायर में आता है। उन लोगों को कुछ हिम्मत तो थी, इसलिए वह यहाँ चले आए। ये सामान्य रूप से 50 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए। 4 वाइट कलर के ड्रेस पहने हुए थे, 70 रैंक। 3 येलो ड्रेस वाले 80 रैंक और ब्लैक ड्रेस वाला निश्चित ही 90 रैंक का होगा। वुहान हाल का यह व्यक्ति 70 साल से अधिक का होगा। जैसे ही वह आए, उनकी नज़र तांगसन और साओबू पर पड़ी। ब्लैक ड्रेस पहने हुए व्यक्ति ने तांगसन और साओबू को देखा। वह कितने यंग हैं। अपनी टीम की ओर काफ़ी एरोगेंट तरीके से हाथ हिलाया। सोल मास्टर की दुनिया में पावर ही हर चीज़ की नींव है। ग्रैंड सोल लैंड मास्टर के रूप में तांगसन और साओबू को यंग व्यक्ति के रूप में इज्जत न देना पूरी तरह से सामान्य था। एक वाइट ड्रेस पहने स्प्रिट एम्परर तांगसन और साओबू की ओर बढ़ा। साओबू के खूबसूरत रूप को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह इन सोल मास्टर में सबसे छोटा था और वुहान हाल के लोग वैसे ही ठरकी टाइप के होते हैं, तो वह भी साओबू को उसी तरह से देख रहा था और कहता है, अरे तुम दोनों यहाँ आओ। तांगसन और साओबू लगभग 30 मीटर की दूरी पर रुके हुए थे। उसने उन्हें नौकरों की तरह बुलाने की कोशिश की। वह उतना ही एरोगेंट था जितना हो सकता था। साओबू ने उसे देखकर मुंह बंद करते हुए तांगसन के सीने की ओर झुककर अपनी आंखें बंद कर लीं। दरअसल ये सोल मास्टर भी बहुत बदकिस्मत थे। वुहान हाल, जिसका स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट इनके बीस्ट के शिकार के लिए मेन एरिया था, यह वही स्थान भी है जिसने पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा सोल बीस्ट प्रोड्यूस किए होते हैं। बीबीडोंग ने अर्मिंग और दामिंग के शिकार करते समय कोई उन्हें परेशान न करे, इसलिए बीबीडोंग ने स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट के लिए रवाना होने के साथ किसी भी वुहान हाल के सोल मास्टर के जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। अब बीबीडोंग की बात कौन काट सकता है, लेकिन जिसे ज़रूरत है वह कुछ तो करेगा। इनमें से 7 लोग सोल बीस्ट का शिकार करने आए थे क्योंकि बॉटल नेक पर फंस गए थे। भले ही सनसेट फॉरेस्ट छोटा था, लेकिन इसने भी हाई क्वालिटी सोल बीस्ट को प्रोड्यूस किया होता है। ये सातों मिलकर काफ़ी पावरफुल के रूप में गिने जाते हैं। वे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए रुक ना सके और ग्रैंड सोल लैंड मास्टर ने इन्हें लीड करते हुए दूसरी एम्पायर में लेकर आ गया। उसे भी अपनी पसंद की सोल रिंग नहीं मिल रही थी, नहीं तो जिसके कारण अब तक उसकी 90 रैंक से ज़्यादा हो गई होती, लेकिन वह बॉटल नेक पर फंसा हुआ है। इतना लंबा इंतजार करने के बाद भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जब तांगसन ने सी गॉड का ट्राइडेंट को ज़मीन पर मारा था, तब उस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कोई पावरफुल सोल बीस्ट आ गया है, इसलिए यह सब इस तरफ दौड़ पड़े। यह सब तांगसन को देखते ही सावधान हो जाते, क्योंकि बीबीडोंग भले ही वुहान हाल नहीं पहुंची हो, लेकिन उसने किसी न किसी से ऐसे सोल मास्टर जिसके पास ट्राइडेंट जैसा वेपन हो उसे गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिए जा चुके होंगे। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होता है। उन्होंने तांगसन और साओबू को देखते हुए, यह तो इतने यंग हैं, इनकी पावर ही क्या होगी, सोचते हुए नज़रअंदाज किए होता है। वह कहते हैं वुहान हाल की गोल्डन जनरेशन की तुलना में वे उम्र के अनुसार अधिक से अधिक 50 रैंक तक के हो सकते हैं। वैसे भी सनसेट फॉरेस्ट घना होने के कारण किसी को भी भटकाने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी वे एक ग्रैंड सोल मास्टर की टीम के साथ कंपटीशन कैसे कर सकते हैं। यह सब उन्हीं व्यक्तियों में से कोई कह रहा होता है। इतना सुनते ही तांगसन भी मजाक के मूड में आ जाता है। साओबू को पास खींचते हुए तांगसन ने घबरा कर देखा। अंकल, कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे यहाँ से तुरंत जाने की रिक्वेस्ट करता हूँ।
अभी अभी हमने एक पेट स्पाइडर एम्परर को देखा जिसकी कल्टीवेशन कम से कम 50,000 साल के करीब है। यदि हम भाग्यशाली नहीं होते तो हम पहले ही उसका लंच बन गए होते। पेट स्पाइडर एम्परर का नाम सुनते ही उस ब्लैक ड्रेस वाले व्यक्ति की आंखें चमक जाती हैं। यह उसकी 9th रिंग के लिए सबसे अच्छा होगा। भले ही 50,000 साल के सोल बीस्ट 1 लाख साल वालों की तुलना में ज़्यादा थे, फिर भी जो खुद को सूट करे उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल था और पेट स्पाइडर जैसा सोल बीस्ट उसके लिए यूजेबल था। सफ़ेद ड्रेस वाला व्यक्ति तांगसन पर चिल्लाते हुए साथ ही इशारा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा, जल्दी आओ, मुझे ज़बरदस्ती करने के लिए मत उकसाओ। तांगसन भी चिल्लाया, कौन हो तुम, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। इतने में व्यक्ति गुस्से में आने वाला ही होता है, तभी उसे ब्लैक ड्रेस वाले बूढ़े व्यक्ति ने रोका, उसे वापस बुलाया। तांगसन और साओबू भी अब बस 10 मीटर की दूरी पर थे। वह व्यक्ति एरोगेंट तरीके से बोला, लिटिल ब्रदर, हम तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रहे हैं। सनसेट फॉरेस्ट में बहुत पावरफुल सोल बीस्ट की कमी नहीं है, यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक जगह है। वह स्पाइडर कहाँ है? यदि हम उसे पकड़ लेते हैं तो तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तांगसन ने हैरान होकर बोला, आप उसके लिए काफ़ी पावरफुल हो, उसके बाद क्या तुम हमें इस जंगल से बाहर ले जा सकते हो? हम बाहर की तरफ लो लेवल सोल बीस्ट को ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर हमें एक 10,000 साल के सलामंडर सरपेंट ने इस तरफ भगा दिया और हम खो गए। हम आप जैसे पावरफुल सोल मास्टर को हमारी मदद के लिए परेशान करेंगे। तांगसन की बातें सुनकर साओबू जोर से तांगसन की बाहों में सिमट गई, बेशक इसलिए नहीं कि वह डरती है, बल्कि इसलिए यदि साओबू उन व्यक्तियों को देखती तो अपनी हंसी नहीं रोक पाती। साओबू ने भी तांगसन को पहली बार इतना शरारती देखा था। साओबू भी बेशक समझती है तांगसन साओबू के रिजरेक्शन के बाद चिल था, इसके बाद साओबू भी मजाक के मूड में आ गई होती है। ब्लैक ड्रेस वाले व्यक्ति ने एक्साइटेड होते हुए हाँ कहा और पूछा, वह कहाँ गया है? तांगसन ने सिर हिलाते हुए बोला, अभी यहीं था, इसलिए हम पास में छिप गए। वहाँ देखो, अभी भी जमीन पर निशान है। उस बूढ़े व्यक्ति को यह सुनते ही ठंड का एहसास हुआ। आखिरकार 50,000 साल का सोल बीस्ट उनके लिए एक बड़ा खतरा है। उसने मुड़कर सभी को वार्न किया, कहा वह स्पाइडर छिपकर अटैक करने में माहिर होता है। एक साथ हो जाओ और अपनी सोल रिंग को एक्टिव करो। सभी ने हाँ कहने के साथ सभी सोल रिंग को एक्टिव किया। 7 सोल मास्टर की सोल रिंग एक साथ फ्लैश होते हुए दिखाई दी। तांगसन चिल्लाते हुए बोला, हेवन, इतने सारे सोल रिंग मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। वास्तव में यह लगभग 40 सोल रिंग होंगे और एक साथ एक ही समय में एक्टिव करना काफ़ी आश्चर्यजनक था। तभी ब्लैक ड्रेस वाला बोला, क्योंकि तुम भी एक सोल मास्टर हो, अपनी सोल को एक्टिव करो, नहीं तो फिर उस स्पाइडर के अटैक के लिए हमें दोष मत देना। वह काफ़ी पावरफुल है, उसके आने पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर तांगसन ने सिर खुजलाया और कहा, हमारी रैंक काफ़ी कम है, उन्हें एक्टिव करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इतना सुनकर वह व्यक्ति तांगसन को फटकारते हुए बोला, कोई बकवास नहीं, मैंने तुमसे जो कहा है उसे करो। तांगसन इतना सुनकर घबराते हुए कुछ पीछे हट गया। तांगसन का चेहरा पीला पड़ गया। यदि बाकी श्रेक 7 डेविल्स यह नज़ारा देखते तो वे अपने हंसी के ठहाके मारने से खुद को ना रोक पाते। अब तांगसन की एक्टिंग लग ही इतनी रियल रही थी। साथ ही तांगसन ने साओबू और खुद का ऑरा छिपाने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और कहता है, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या आप मेरा वेपन पकड़ सकते हो? मुझे अपनी सोल रिंग को एक्टिव करने के लिए सोल पावर को सर्कुलेट करनी होती है। वह बूढ़ा व्यक्ति सोचता है, कोई सोल ग्रैंड मास्टर को कुछ समझ आने के बाद ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।